This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं. A fruit grower can use two types of fertilizer in his garden, brand P and brand Q. The amount in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table. Test indicate that the garden needs at least 240 kg of phosphoric acid, 240 kg and at least 270 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash and at most 310 kg of chlorine. If the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be used? What is the minimum amount of nitrogen added in the garden? देखिए ये टेबल दे रखा है इसका. तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ये थोड़ी लाइन मैंने काटी डबल लिख दी थी. टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 240 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash and at most 310 kg of chlorine. आइए अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए इसमें टेबल भी हमारा दे रखा है. अब इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं. देखिए सॉल्यूशन. Let the fruit grower use X bags of brand P and Y bags of brand Q अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप Z की वैल्यू निकालेंगे. देखिए Z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप क्या क्या दे रखा है. इसकी कॉस्ट देखते हैं. कॉस्ट कुछ दे रखी है. देखिए कॉस्ट कहाँ गई आपकी. हाँ ये देखिए, एक सेकेंड. देखिए तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी. यहाँ से निकालता हूँ मैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और इसकी. ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी हमारी एक्स बैग इसके थे ब्रांड के, तो 3x प्लस का 3.5y. ये जो वैल्यू हो गई ये किसकी हमारी वैल्यू आ गई. ये आपकी वैल्यू आ गई Z. और मिनिमाइज करना है. ये मिनिमम अमाउंट निकालना है ना. देखिए ये लिखा हुआ मिनिमम अमाउंट, यानी कि मिनिमाइज करना है. अब देखिए ये तो आपकी Z की वैल्यू आ गई. ये सब क्वेश्चन नंबर 1. देखिए Z की वैल्यू आ गई 3x प्लस का 3.5 और प्लस 3.5y क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके अंदर सेकेंड नंबर की कंडीशन दे रखी है इसने. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. देखिए फॉस्फोरिक एसिड का कॉलम ये रहा. तो कितनी है फॉस्फोरिक एसिड आपकी 240 है. तो कॉन्स्टेंट्स निकालता हूँ मैं इसके पहले. देखिए कॉन्स्टेंट्स आर, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 2y. अब कितना था हमारा 240 था ना, तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना. अब देखिए जहाँ पर वर्ड यूज कर रखा है टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 240 kg. एटलीस्ट मतलब 240 kg तो होना ही चाहिए. ठीक है, उससे ऊपर होगा तो चलेगा. और एटमॉस्फेयर जितना है उतना ही होना चाहिए. तो ये आपका हो गया x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240. अब सेकंड नंबर का जो कॉलम दे रखा है एटलीस्ट 270 kg ऑफ पोटाश. पोटाश का कॉलम कौन सा है, ये है. तो ये कितना है मेरा 3x प्लस का 1.5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 270. यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ से कितना बच जाएगा x. यहाँ से बच जाएगा 0.5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 270. 270 कट जाएगा किससे, कितनी बार 90 बार.
तो यहाँ से जो इक्वेशन मेरी बन के आई वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 0.5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, इक्वेशन नंबर सेकंड नंबर की मेरी इक्वेशन बन गई ये। अब बनाता हूँ मैं थर्ड की क्लोरीन की है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन एटमोस्ट 310 kg ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना, यानी कि इतनी तो होनी चाहिए, इससे ऊपर होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी तो ही चाहिए एटमोस्ट, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड इसकी वैल्यू देखता हूँ जरा मैं, एक सेकंड, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब होता है कि एटमोस्ट का मतलब हो गया कि जैसे 310 है तो 310 हो या इसके बराबर हो, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये तो भाई आपकी क्वेश्चन आ गई। अब इसके बाद हमारा कौन सा आ गया, अगली क्वेश्चन ये रिपोर्टर्स की। तो 1.5x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू कितना दे रखा है मैंने यहाँ पर 310, इक्वेशन नंबर मेरी ये हो गई 3, और x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ये चारों निकाल ली हमने यहाँ पर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 10, तो 10 तो होना चाहिए, इससे ऊपर तो चलेगा। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एटमोस्ट 10 मीन्स 10 तो हो, इससे नीचे वाले भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैंने इसका मार्क लगा दिया है कि 1.5x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 310। अब इसके बाद इसके फिजिबल्स रीजन निकालते हैं। तो देखिए लेट अस एज्यूम दैट पहली कौन सी है मेरी, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 240। सेकेंड नंबर की कितनी है मेरी, x प्लस का 0.5y इक्वल्स टू 90। थर्ड कितनी है मेरी, 1.5x प्लस का 2y इक्वल्स टू 310। तो बॉक्स बनाता हूँ मैं इसका, एक वैल्यूज निकालता हूँ इसकी और ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसका। ये हो गया x और ये हो गया मेरा y। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y डिवाइडेड बाई 240 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 120। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 240। तो ये पहला पॉइंट इसका यहाँ से निकल के आ गया। अब सेकंड नंबर का देता हूँ मैं। ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 तो y का मतलब हो गया 90 डिवाइडेड बाई 0.5। तो 90 को मैं साइड में करता हूँ, 90 को जब 0.5 से डिवाइड करें 0.5 बढ़ गया तो 10 गया ऊपर और 5 टू या 10 यानी कि ये आ जाएगा आपका 180। 0 और 180 इसका पॉइंट आ गया इसका। एक बार हम इसको फिर दोबारा चेक कर लेते हैं कि कौन सा हुआ इसका पॉइंट। ये 0 और 180 बैठ रहा है इधर, देखता हूँ मैं फिर भी। देखिए x की वैल्यू 0 है तो 90 को 0.5 से डिवाइड किया, पॉइंट हट गया तो यहाँ से 10 गया, 5 टू ज़ा 10 और 90 टू ज़ा 180, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 90। अब इसी प्रकार से मैं थर्ड वाले को निकालता हूँ। ये x और ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 1 या 2, 2 5 या 10 और 2 5 या 10 यानी 155। ये आपकी कौन से नंबर की वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी। अब और निकालिए इसको आगे। देखिए अब जब y की वैल्यू 0 है तो 310 डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट हट गया, ऊपर कितना गया 10, 5 टू या 10 और 5 3 जा 15। अब ये आ जाएगा आपका 620 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6 और ये लगभग तुम्हारा लगभग देखिए ये निकल के आ गया 206.6 लगभग। अब इसका
ग्राफ बनाते हैं। यहाँ ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा एक। पॉइंट इसकी ज़्यादा चल रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ग्राफ मुझे। यहाँ से ले लेता हूँ इसको, और ये बन जाएगा यहाँ से। अब देखिए पॉइंट देखिए इसके, ये आपका 0 हो गया, और डिफरेंस मैं इसके अंदर ले लेता हूँ 20-20 का। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 और 260। मैंने इसके अंदर 20-20 का गैप ले लिया है। और देखिए जो मेरी y की वैल्यू आ रही है, वो y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 180 तक ही ये जा रही है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200 तक लगभग मैं इसको ले लेता हूँ। अब देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 120, तो देखिए ये रही 0,120। x की वैल्यू 240 और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगी 240,0। अब मैं इन पॉइंट्सों को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। ये पॉइंट मेरे यहाँ से ज्वाइन हो गए। अब नेक्स्ट वाला x की वैल्यू 0, ये लाइन की क्वेश्चन लेता हूँ इसके पास। ये किस लाइन के लिए थी, x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 180, ये रही 0 और 180। x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू 0। देखिए 60, 80 और 90 लगभग यहाँ पर होगा। ये कौन सी हो जाएगी, 90,0। अब मैं इन दोनों पॉइंट्सों को भी ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए ज्वाइन कर दिया मैं। अब थर्ड वाली देखिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 155। तो 155 लगभग कहाँ पर आएगा, 140 और ये गया 150, लगभग यहाँ पर होगा 0,155। अब x की वैल्यू कितनी है, 206.6, तो ये 200, ये तो 10 होगा, लगभग यहाँ पर जाएगा ये 206.6 लगभग और ,0। अब इसको भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट को। 206 कहाँ गया था मेरा, ये रहा, ये कहाँ गया था, ये ना 55, यही है। ये गया। अब इसको पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तो अब ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसको चेक करते हैं, पुट यहाँ कर लेता हूँ मैं, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना था मेरा। अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन तो मेरी इस लाइन की ये हो गई है ना। अब ये लाइन 180 थी, 0 और 180 किसके पॉइंट्स थे, ये थे x प्लस 0.5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 की लाइन तो ये थी, है ना, ये लाइन, ये वाली, एक ये गई और एक ये गई, और ये लाइन कौन सी 206 वाली, ये किसकी थी, 1.5x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 310। ये इसका हो गया है ना। अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं, इस शीट इसका शीट डिवीजन कुछ जगह होगा। तो देखिए पहला क्या था मेरा, x प्लस का 2y
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 240, ज़ीरो लगाइए, 0 प्लस का 0 यानी 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 240, हो सकता है नहीं, पॉसिबल नहीं है, 0 कभी बड़ा नहीं होगा 240 से, तो ये हमारी हो गई फॉल्स, पहली वाली फॉल्स हो गई। सेकंड वाली निकालिए इसके अंदर, x प्लस का 0.5y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये भी कंडीशन बनेगी, 0 बनेगा और 0 कभी 90 से बड़ा नहीं होगा, ये भी हो गया मेरा फॉल्स। अब इसी प्रकार से मैं थर्ड वाला चेक करता हूँ। थर्ड वाला मेरा कितना निकल के आया है, 1.5x प्लस का 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 310, ये 0 प्लस का ये 0, देखिए 0 310 से छोटा होता है ना, तो ये स्टेटमेंट मेरी कैसी हो गई, ट्रू। ट्रू होता है तो शेड होता है ओरिजिन की तरफ और फॉल्स होता है तो शेड होता है बाहर की तरफ। अब सबसे पहली वाली लाइन देखिए आप, कौन सी है, ये रही, x प्लस का 2y, ये रही, तो ये फॉल्स आ रही है, देखिए ये गई x प्लस का 2y, इसका जो शेड करेंगे पोर्शन हम, ये है, ये रही दूसरी वाली, यही है 120, हाँ यही वाली लाइन है, तो ये देखिए ये लाइन गई, इसका शेड पोर्शन वाला, इसका शेड कौन सा पोर्शन होगा, ये बाहर वाला, ये चल रहा है लाइन के बाहर वाला, ये सब शेड होगा इसका। सेकंड नंबर x प्लस का 0.5 वाली लाइन कौन सी है मेरे इसके अंदर, x प्लस, ये रही, और इसका जो शेड होगा वो कहाँ से होगा, ये वाला, ये देखिए। अब इस लाइन का और इस लाइन का पोर्शन कॉमन जो निकल के आ रहा है वो यही कॉमन दिखाई दे रहा है। और देखते हैं थर्ड वाली का ट्रू था, जब ये ट्रू आएगा तो थर्ड वाली लाइन कौन सी है मेरी, ये रही 1.5 बाई, ये गई, ये इसका पोर्शन शेड कौन सा होगा, ये अंदर की तरफ, ये वाला, ये और ये पूरा पोर्शन शेडेड होगा। अब एक चीज़ आप इसमें देखिए कि इसका जो ये वाला एरिया है, ये एरिया कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए ये सारा एरिया हमारा कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है इन तीनों लाइनों का, ये रहा, तो ये एरिया को हमें शेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए। इसको मानता हूँ मैं A, इसको मानता हूँ मैं B, और इसको मानता हूँ मैं C। और अब हम इसमें से A, B और C की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इस पर हैं। देखिए सबसे पहले आप A पॉइंट पे देखिए, एक तो लाइन गई मेरी ये देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा, ये देखिए एक लाइन तो आपकी देखिए ये आ रही, इसकी इक्वेशन क्या थी, मैं इसको लिख देता हूँ, x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 90। अब सेकंड नंबर की लाइन देखिए जो ए को काट रही है, एक तो ये गई, एक लाइन ये गई, ये वाली, ये इसकी इक्वेशन क्या थी, यही तो लाइन है, 1.5x प्लस का 2y इक्वल्स टू 310। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 1.5 से कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1.5x, और 1.5 का 0.5 से इंटू करिए, तो देखिए मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, 1.5 इंटू 0.5, 5 का 10 आ गया, और ये भी नीचे 10 आ गया, 75/100 यानी 0.75, ये कितना हो जाएगा हमारा 0.75, और ये कितना था 90 का जब हम करेंगे 1.5 से, तो नीचे का 10 आ गया, 0 9 5 जब 45 कैरी 4 135, तो ये निकल के आ गया आपका 135, माइनस 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 ये कट गया। अब यहाँ करता हूँ मैं 2 में से 0.75 को माइनस करिए, 5 हो गया, 9 में 7 गया 2, तो 1.25, ये कितना निकल के आ गया मेरा 1.25y, और 310 में से 135 सेपरेट करिए, 10 में 5 गया तो 5, ये गया, और यहाँ पर हो गया ये 10 में से 5 गया 5 0, 10 में से 3 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, कितना बच गया हमारा ये आपका बच गया, ये कितना बच गया मेरा, यहाँ से बच गया 175, ठीक है। अब आप इसको 175 को 1.25 से डिवाइड करिए, पॉइंट हो गया 100, अब इसको डिवाइड कर लिए, 5 2 10, 525, 5 3 15, 5 5 25, 5 5 25 और 5 7 35,
और 5 से कितनी बार कट गया ये 20 बार, यानी कि ये आ गया आपका 140। कितना आया ये आ गया, मेरी एक वैल्यू निकल के आई है कितनी 140 आ गई है, किसकी वैल्यू y की। और जब यहाँ 140 लगा दीजिए y की जगह, काट के सॉल्व करिए तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी 20। 20 आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो एक पॉइंट इसका 20 और 140 हो गया। इसी प्रकार से हम b के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि b की ये लाइन है, थोड़ा सा मैं और यहाँ कर लेता हूँ साइड में इधर। देखिए b की एक लाइन तो ये गई, ये रही, ये कौन सी है x + 0.5y = 90। और दूसरी कौन सी b के लिए, देखिए ये गई, ये क्रॉस कर रही है, ये वाली, ये कौन सी थी हमारी x + का 2y = 240, माइनस माइनस माइनस, देखिए ये कट गया। अब 2 में से 0.5 गया तो 1.5y बचा, और ये चला गया 90, तो ये बच गया आपका कितना 140। 240 में से 90 माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, 240 - 90 0, 14 में से 9 गया तो 5, यानी कि 150 बच गया ये। तो y कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1.5, 5 कट गया, ऊपर 10 आ गया, 15 से ये कितना है 10 बार कट गया, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई 100। y की वैल्यू 100 आ रही है, यहाँ पर ब्रैकेट बना के मैं 100 लिख देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर 100 लगा दीजिए, माइनस करके कितना हो गया ये 140, 140 को 2 से डिवाइड किया तो एक सेकेंड, कितनी आई y की वैल्यू मेरी 100, 100 लगा दिया 200 हो गया, इसको यहाँ माइनस किया तो 240 माइनस का 100 था 40, तो ये आ गया मेरा 40, 40,0। सेकेंड नंबर का पॉइंट भी मेरा यहाँ पर निकल गया। अब देखिए इसी प्रकार से मैं इसका थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ। कहाँ गया मेरा इसका थर्ड वाला पॉइंट। क्वेश्चन देखिए लेंदी है, आधे घंटे में एक क्वेश्चन हो पाता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके ही कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट कौन सा, ये सी पॉइंट। सी पॉइंट के लिए देखिए एक तो लाइन ये गई, ये एक लाइन, और दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी ये है। तो एक की इक्वेशन तो ये हो गई, और इसकी इक्वेशन कहाँ चली गई हमारी, इसकी देखता हूँ मैं। देखिए एक तो सी के लिए पॉइंट ये गिराएंगे, ये इसकी इक्वेशन कितनी है x + का 2y = 240। अब एक लाइन सी के लिए देखिए ये गई, ये रही, इसकी इक्वेशन कितनी है 1.5x + का 2y = 310। देखिए ये पॉइंट्स निकल जाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये भी 2y है और ये भी 2y है, दोनों है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 1.5 में से बन गया तो कितना बचा 0.5x, और इसमें से 240 गया तो ये बच गया हमारा 70। x = 70 डिवाइड 0.5, यानी ऊपर आ गया 10, 5 × 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 140। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 140। अब x की जगह अगर मैं 140 लगाऊं यहाँ पर, तो ये 100 हो गया सीधा सीधा माइनस करने पर, और 2 से डिवाइड करने पर कितना हो गया 50। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई, एक तो आई 140 और दूसरी कितनी आ रही है मेरी 50 y की, 140, 50, 3 पॉइंट्स मेरे यहाँ पर ये मिल गए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे, देखिए z की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, z बराबर था मेरे पास 3x + का 3.5y। अब इस पर मैं इसको चेक करता हूँ। देखिए एट ए पॉइंट मेरा क्या था 20,140, तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं 3 × 20 + का 3.5 × 140। तो देखिए ये कितना हो गया, ये तो हो गया मेरा 60, ठीक है। अब 35 का हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। ये देखिए 35, 3.5 × 140, पॉइंट हट गया, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, यानी 35 × ये 20 का 0, 12, 13, 14, 5 और 3, 0, 9, 490 आ गया। ये कितना निकल के आया 490, और 490 ये रहा 490 और प्लस का 60, ये आपका हो गया
550। तो z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, z की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 550, 20 और 140 पर। अब अगला निकालते हैं एट बी। बी पॉइंट मेरे कौन से हैं, 40,100 लगाइए इसके अंदर 3 इंटू 40 प्लस 3.5 इंटू 100। तो देखिए ये तो हो गया आपका 120, पॉइंट का 10 आ गया और ये आ जाएगा 350, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 300, 400, 470। z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 470। अब इसका अगला पॉइंट देखता हूँ मैं, एट सी। सी कितना है मेरा 140,50 लगाता हूँ मैं इसके अंदर 3 इंटू 140 प्लस 3.5 इंटू 50। तो देखिए 0 3 4 या 12, 1 3 1 या 3 5 420 हो गया। ये हट के 10 आ जाएगा और 0 कट जाएगा, 5 5 या 25, 5 3 15 16 70। अब इसको ऐड कर दीजिए 400 500 यानी 595। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 595। तीनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ गई। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। मिनिमम अमाउंट जो है इसके अंदर देखिए, मिनिमम वैल्यू जो आ रही है z की वो कितनी आ रही है आपकी 470। तो अब हम इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे इसका, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 470 एट 40,100। 40 बैग्स, और देखिए 40 और 100 हो गए, 40 बैग्स ऑफ ब्रांड पी एंड 100 बैग्स ऑफ ब्रांड क्यू should be added to the garden to minimize the amount of nitrogen, ठीक है। लास्ट आंसर क्या द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन इज 470। ये पूछा ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन इज 470 kg। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर हमने 8 सॉल्व कर लिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।